हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एचटीएमएल के टेबल एंड फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे कि एचटीएमएल के टेबल किस काम आते हैं और फॉर्म्स किस काम आते हैं। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में या वेबसाइट में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमें डेटा इनपुट देना होता है यूज़र से, और दूसरा डेटा हमें आउटपुट दिखाना होता है। आपने अक्सर करके देखा होगा कि एक ग्रिड फॉर्म में डेटा होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, ऑर्गेनाइज में। तो टेबल जो है हमें एक रोज और कॉलम्स के मदद से रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने में काम आता है और काफ़ी यूजफुल है। और एचटीएमएल के फॉर्म जिनके मदद से हम कोई भी डेटा इनपुट लेते हैं यूजर से। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट, सब कुछ इसी पर ही डिपेंड करता है। तो एचटीएमएल में हम इनपुट डेटा किस किस तरह से लेते हैं और आउटपुट किस तरह से कराते हैं, उसके लिए हमारे पास देखिए इनपुट के लिए तो फॉर्म हमें दिया जाता है। जिसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होती है, साइन अप फॉर्म आपने वेबसाइट पर देखा होगा, साइन अप फॉर्म बनाते हैं और फिर उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है आपके कंप्यूटर से वेब सर्वर के ऊपर। इसी तरीके से जब आपको कोई डेटा आउटपुट में दिखाना होता है, तो उसमें काफ़ी सारी ना आपका एचटीएमएल कंप्लीट आपको आउटपुट डिस्प्ले कराती है। और उसके बाद आप एक ऑर्गेनाइज वे का देखना होता है, जिसमें से एक रिकॉर्ड होता है। तो उसमें टेबल का एक अहम किरदार है। टेबल में रो और कॉलम की वजह से आप एक ऑर्गेनाइज डेटा देख सकते हैं, और उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर के लिए काम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल की कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन अभी हम टेबल को कंप्लीट स्टडी करेंगे कि टेबल किस तरह से और कहाँ-कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर टेबल को हम किस तरह यूज़ करते हैं, टेबल में रिकॉर्ड कैसे हम डिस्प्ले कराते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक बॉयलर जो बेसिक एचटीएमएल के स्ट्रक्चर है वो हम बॉयलर प्लेट लोड कर लेते हैं। टाइटल देते हैं एचटीएमएल फॉर्म एंड टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक टेबल का टैग है, जिसे हम टेबल एलिमेंट में वो स्टार्ट करना है, टेबल टैग स्टार्ट करना है। बिटवीन टेबल टैग उसके जो सब टैग हैं, टेबल का हेड। अभी हम ये देख रहे हैं कि टेबल में रिकॉर्ड हम किस तरह से डिस्प्ले कराते हैं। टेबल हेड होता है हमारे पास। टेबल हेड में हमारे पास टेबल रो दी जाती है, टेबल रो, देन टेबल हेडिंग। क्योंकि हम हेड में सबसे पहले रिकॉर्ड की जो हेडिंग होती है कि कौन से कॉलम के अंदर कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया जाएगा, तो हम उसका हेडिंग यहाँ पे पहले स्टार्ट में देते हैं फर्स्ट रो के अंदर। तो उसको हम टी हेड के अंदर रखते हैं। अब टी हेड जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में दे देते हैं, देन उसके बाद हमारे पास नेम यहाँ आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इसमें एज हम दे देते हैं। देन अब हमें यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हमारे पास टी बॉडी को हम यूज़ करते हैं। टी बॉडी टैग है। टी बॉडी टैग में हम यहाँ पर डेटा की रो बनाएंगे, इसमें हम कॉलम यूज़ करेंगे टी डी, टेबल डेटा। टेबल डेटा रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए है, जो भी सर्वर से या हमें वेब पेज पे डिस्प्ले कराना है, जो कि ये अमूमन डेटाबेस से आ रहा होता है। ये उसके लिए हमारे पास यूज़फुल है। मैं सीरियल नंबर देते हैं 1, कोई भी नेम हम यहाँ दे देते हैं, अली अहमद। हम यहाँ एज दे देते हैं 25। अभी देखिए हमारे पास ये टेबल यहाँ पर हमारे को शो हो रहा है, लेकिन अभी हमें कोई इसमें खास स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक सबसे पहले तो एक स्टाइल लगाते हैं। हम इसकी विड्थ जो है, जिस चीज़ की प्रॉपर्टी इनलाइन से हम यूज़ करें, कुछ बेसिक चीज़ों की प्रॉपर्टी यूज़ कर ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको सबसे हल्का-फुल्का डिज़ाइन करके हम आपको डिस्प्ले करा सकें। अब विड्थ हमारे पास हम देते हैं इसकी 100%। 100% का मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन साइज़ जो भी हो, ये उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। देन हम यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं, जो कि बॉर्डर एट्रीब्यूट हमारे पास है। बॉर्डर एट्रीब्यूट में हम 1 इनेबल कर दी बॉर्डर, देन 0 पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, ऑफ होती है 1 से। इसको हम ऑन कर देते हैं, तो हमें टेबल की बॉर्डर यहाँ पे शो हो रही है।
नेक्स्ट, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा रेकॉर्ड डिस्प्ले कराए जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं ताकि हमें टेबल का फॉर्मेट मिल जाए। आप हम देखिए ये कुछ मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर लिए, तो ये टेबल आपके सामने, ये हेडिंग आ रही है और ये आपके सामने टेबल डेटा आ रहा है। जो इनका डिफरेंस है ये प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया था मैंने। देन लास्ट में हम इसको टी फुट बना लेते हैं ताकि टी फुट आ जाता है यहाँ पे। टी फुट के अंदर हम एक टी एच, पहले टी आर बना लेते हैं, देन इसके अंदर एक पी एच का कॉलम रख लेते हैं और उसको हम मर्ज कर देते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन से आप कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से रो स्पैन होता है, तो रो स्पैन से आप रोज को ही मर्ज कर सकते हैं। अब कॉल स्पैन में थ्री, क्योंकि हम हमारे जितने भी रिकॉर्ड हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक वो थ्री कॉलम्स अकर कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वाले टी फुट में जो रो बनाई है, हमने एक ही कॉलम को उन थ्री कॉलम्स के बराबर कर दिया है ताकि वो कंप्लीटली कवर कर सके तीनों कॉलम के एरिया को। तो आपके सामने देखिए लास्ट जो फुटर आ रहा है, ये ओवरऑल तीनों कॉलम्स के एरिया के साथ का जो विड्थ है वो बराबर है। तो ये मर्ज हो गया, जिस तरह से अमूमन एक्सेल के अंदर देखा होगा आपने, सेल मर्ज करते हैं, ये वही। अच्छा, अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें और होती हैं, जैसे कि आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है इसमें, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग आपको ये बताता है कि आपको सेल्स के दरमियान, मतलब कॉलम के दरमियान आपको कितना कितना स्पेस रखना है टेबल के अंदर। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि सेल स्पेसिंग 5 कर देते हैं इसकी, तो 5 करने से देखिए इसमें स्पेस आ गया बिटवीन कॉलम्स, तमाम कॉलम के दरमियान देखें स्पेस आ गया। अगर हम इसको मजीद बढ़ाते हैं, मैं 10 कर देता हूँ, देखिए और स्पेस यहाँ पर। तो अब एक होता है हमारे पास सेल पैडिंग। सेल पैडिंग हम बनाते हैं, तो सेल पैडिंग से क्या होता है कि जो सेल्स के अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। देखिए आप के हर सेल्स के जो अंदर का साइज है वो बढ़ गया है, और आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा, कंटेंट बीच में आ गया है, वो के चारों तरफ में देखिए आप ये पैडिंग आ गई है, अंदर का स्पेस बढ़ गया है। सेल स्पेसिंग से इनके दरमियान का स्पेस बढ़ गया है, ठीक है। सेल स्पेसिंग से दरमियान का स्पेस बढ़ता है, और सेल पैडिंग से तो हर कॉलम के अंदर का स्पेस बढ़ जाता है। जैसे कंटेंट अगर आपका जो है वो बाउंड्री से टच हो रहा है, तो आप पैडिंग लगा के उसको थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। सेल पैडिंग में अगर आप किसी चीज़ करते हैं, तो उसमें आप चारों तरफ की अलग अलग स्पेस देते हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, लेकिन सेल पैडिंग बनाने से ये चारों तरफ से उसको स्पेस दे देता है। देन अब हम मूव करते हैं फॉर्म के ऊपर। ये टेबल के अंदर हम फॉर्म किस तरह बनाते हैं, पहले हम फॉर्म फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म क्या होता है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब ना करे। अब कमेंट कैसे करते हैं इस चीज में, देखिए एप्सिट्रॉफी, एंड आपको ये 4 टाइम डैश देना है। इन डैशेस के बिटवीन आप जो भी टेक्स्ट देंगे, जो भी कोड या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो कि ये प्रोग्रामर के लिए, तो ये डिस्प्ले कराने के काम आता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोग्रामर को आपको ट्रांसफर करनी हो, डेवलपर को ट्रांसफर करनी हो कि भाई ये जो डिज़ाइन है, ये जो कोड है, ये काम कर रहा है, कमेंट अमूमन इसलिए काम आता है। कमेंट्स जो है वो एक्चुअल में रेंडर नहीं होता। मैं यहाँ पे कुछ भी देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया H1 टैग देता हूँ यहाँ पे, तो ये रेंडर नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। मैंने हेडिंग दिया, अमूमन ये देखा जाए तो ये H1 की हेडिंग है, लेकिन देखिए यहाँ पे आउटपुट में कुछ नहीं है। तो कमेंट सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि प्रोग्रामर को पास ऑन की जाती है ताकि वो समझ सके कि कौन सा कोड क्या काम कर रहा है, और अमूमन जो कोड हमें रन नहीं करना हो हम वो भी इसमें कमेंट करके रख लेते हैं ताकि वो कोड भी रहे और वो रेंडर भी। जैसे कि हमारे पास ये टेबल, हम इसको कमेंट कर देते हैं, तो कमेंट से हमारे पास ये रेंडर नहीं हो रहा, आपके सामने डिस्प्ले कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कोड आपकी फाइल में मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए भी काम आता है। हम यहाँ पे एक स्टार्ट में एक लेबल भी दे देते हैं कि HTML टेबल। चलिए अब हम नेक्स्ट हम यूज करते हैं फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म हमारे पास
कोई भी इनपुट लेना हो हमको, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी हो यूज़र से, तो हम एक फॉर्म की मदद से फॉर्म बनाकर हम इनपुट लेते हैं, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और उसको फिर प्रोसीड करके कोई भी जॉब परफॉर्म किया जाता है। अब अमूमन आपने देखा होगा कि साइन अप फॉर्म बने होते हैं, लॉगिन फॉर्म बने होते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफ़र हो रही होती है आपके पीसी से देन वेब सर्वर पे। सबसे पहले एक मेन टैग होता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर कुछ इसका एक इनपुट टैग के एट्रीब्यूट होता है टाइप। अब हमारे पास इनपुट जो यूज़र से इनपुट लेने की टाइप्स हैं वो मल्टीपल है। हम वो तमाम की तमाम टाइप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन-सी टाइप पे काम करती है और किस काम आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप टेक्स्ट, जिसे हम टेक्स्ट बॉक्स भी कहते हैं। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास एक इनपुट फील्ड बन के आ गई है। मैं इसमें कुछ भी चीज़ टाइप कर सकता हूँ, कोई भी टेक्स्ट, नंबर, व्हाटएवर जो भी मैं यूज़र से इनपुट लेकर और इस फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, वो फिर हम आगे स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ एचटीएमएल को स्टडी कर रहे हैं कि फॉर्म हम किस तरह से देन इसमें एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से क्या होता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक वाटरमार्क बन के आ जाता है कि आप डिस्प्ले करा सकते हैं कि आप इस फील्ड में क्या चीज़ इनपुट करवाना चाहते हैं यूज़र से। जैसे कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एंटर नेम, अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंटर नेम लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वो एक जैसे ही आप कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ से ये डिसअपीयर हो जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूज़र को बताने के लिए होता है कि ये जो बॉक्स है, ये नाम एंटर करने के लिए, ये जो भी नाम, नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपको इसमें ये डेटा एंटर करना है। ये डेटा के बारे में बताने के लिए कि डेटा क्या एंटर करना है। अब इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इससे बाहर भी दे सकते हैं। एक लेबल का टैग होता है। लेबल टैग में आप यहाँ दे देते हैं कि नेम। तो ये इस तरीके से भी आता है। आपने मुझे देखा होगा कि नेम लिखा होता है, कोई भी लेबल लगा होता है, उसके आगे वो फील्ड होती है, आपको ये डेटा पुट करना है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक मैं इसको एचआर लगा देता हूँ ताकि सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट है जिसका हम टाइप यूज़ करते हैं पासवर्ड। पासवर्ड आपने यूज़ किया होगा और मैं यहाँ लेबल दे देता हूँ पासवर्ड। देखिए ये पासवर्ड आपके सामने इनपुट तो हो रहा है, लेकिन क्या होता है इसमें डॉट्स बने आते हैं, ये आपको डेटा डिस्प्ले नहीं होता। हो सके वो रीज़न ये पासवर्ड का फॉर्मेट सेम प्लेस होल्डर वगैरह ऐसे ही दे सकते हैं। अब एक होता है हमारे पास बटन। हम अगर यहाँ पे देखें एक मैं इनपुट टाइप यूज़ करते हैं हम सबमिट। फिर सबमिट करते हैं फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अब जैसे ही देखिए मैंने फॉर्म को सबमिट का बटन यहाँ पे एंटर किया, तो आपके सामने देखिए ये बटन बन के आ रहा है और ये फॉर्म सबमिट भी हो रहा है। ये प्रोसेस हो रहा है, लोड हो रहा है फॉर्म, मतलब ये डेटा को आगे शिफ्ट कर रहा है। हमेशा याद रखना कि फॉर्म को सबमिट करने के 2 मेथड्स हैं। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, जो कि आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कौन-सा मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं फॉर्म के लिए। तो जैसे कि अगर मैंने मेथड लिखा है यहाँ पे गेट, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जब मेथड नहीं लिखते, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म का मेथड गेट होता है। अब आपके ऊपर है कि आप गेट यूज़ करना चाहते हैं या पोस्ट पोस्ट यूज़ करना चाहते हैं। गेट का और पोस्ट का जो फ़र्क है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि गेट क्या करता है और पोस्ट क्या करता है। देखिए मैंने यहाँ पे गेट लिख दिया और मैं एक एट्रीब्यूट होता है नेम, जो कि मुझे हर फ़ील्ड को देना होगा डेटा रिसीव करने के लिए। अब नेम दिया, मैं कहता हूँ भई नेम इसका है पासवर्ड एंड यहाँ पर हम इसको नेम देते हैं कि हम इसे कहते हैं यूज़र नेम। अब इन फॉर्म को नेम देने के बाद जब हम इनको सबमिट करते हैं, आप देखिए ऊपर जो आपका यूआरएल का बॉक्स है, एड्रेस बॉक्स, इसको अगर हम देखें, मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ टेस्ट और पासवर्ड देता हूँ पास। मैंने फॉर्म सबमिट किया
तो आप देखेंगे ये आपके एड्रेस बॉक्स में पूरी तरह मतलब बन के आ गया, लेकिन जो पासवर्ड थी उसका नाम पासवर्ड रखा उसके एड्रेस की वैल्यू जो बॉक्स में करने से पहले यूजर नेम के एड्रेस की वैल्यू आ गई। तो ये गेट का मेथड है, गेट आपको यूआरएल में डेटा डिस्प्ले करा। देन पोस्ट, पोस्ट करने से क्या होता है, पोस्ट में भी यही होती है, लेकिन आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले एड्रेस बॉक्स में पूरी पैरामीटर की तरह नहीं है। अगर हम इसको दोबारा से यहाँ पे एंटर करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आप जो हमें देखेंगे रिक्वेस्ट द मैच इजंट हुआ, ठीक है, हमारे पास सर्वर नहीं है डेटा को पोस्ट, ठीक है, लेकिन क्या आपका डेटा यूआरएल में डिस्प्ले नहीं होगा, डेटा ये जो द मैनेजमेंट का प्रॉब्लम तो हमने कोई बैकएंड की ट्राई यूज नहीं किया हुआ, तो इसको बता रहा है कि आगे का प्रोसेस नहीं। अगर हम इसको यहाँ पे एक इसका एट्रीब्यूट होता है एक्शन, एक्शन हम चाहते हैं कि एक्शन जो है जो हमारा करंट जो पैच है टेबल एंड फॉर्म डॉट एच टी एम एल, हम चाहते हैं कि इसका एक्शन इस पर हो, जब भी फॉर्म सबमिट हो तो एक्शन इस पर। यहाँ पे नेक्स्ट दोबारा एंटर करते हैं, सबमिट करते हैं, तो देखेंगे एक्शन हो रहा है, लेकिन क्या है तो सर्वर का प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट हम कुछ मजीद एलिमेंट करते हैं कि हम इसको गेट ही कर देते हैं ताकि सेटिंग का सर्वर अवेलेबल। नेक्स्ट हमारे पास एक बटन होता है रीसेट, एक इनपुट टाइप होती है हमारे पास रीसेट, ठीक है। रीसेट, अब रीसेट से क्या होता है, जैसे ही हम कोई भी डेटा हम एंटर करते हैं, हमने कहा अगर हमसे कोई बाय मिस्टेक कोई गलत एंटर हो गया तो हम इसको फॉर्म को दोबारा से रीसेट करेंगे, तो फॉर्म दोबारा अपनी जो स्टार्टिंग इसकी कंडीशन थी उसके दोबारा आ जाता है। एक होता है बटन, बटन एक ब्लैंक बटन होता है, इस पर आप जो चाहे, तो देखिए अभी बटन यहाँ पे आ गया, कोई भी इस पर लेबल लगा नहीं आया, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का, वैल्यू एट्रीब्यूट, जैसे मैंने कहा मेरी क्लिक बटन, ठीक है। अब देखिए क्लिक बटन किया मैंने, तो ये इसके ऊपर, लेकिन अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि हम इस पर कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोई भी बैकएंड लैंग्वेज का फंक्शन कुछ भी हम इस पर कॉल करा सकते हैं। जब हम इसको स्टडी करेंगे तो इसके बारे में देखेंगे हम किस यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सबमिट का जो लेवल है बाय डिफॉल्ट सबमिट आ रहा है और रीसेट का रीसेट आ रहा है, अगर उसको चेंज करना है आपको तो ये भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू, इसका आप लिखें वैल्यू, लिखते हैं यहाँ पे कहते हैं कि भाई हम इसको कहते हैं लॉगिन, और यहाँ हम इसको चेंज करते हैं वैल्यू क्लियर, ठीक है। यहाँ पे सबमिट लॉगिन हो गया, आपकी मर्जी से भी इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मजीद एलिमेंट हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हैं जैसे कि जब तक कुछ ऐसा होता है ना कि जो मैंडेटरी फील्ड होती हैं कि जो आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, जो ऑप्शनल नहीं होती, जो मैंडेटरी होती है कि आप अगर पासवर्ड नहीं इंटर करें तो फॉर्म सबमिट ना हो, यूजर नेम इंटर ना करें तो फॉर्म सबमिट ना हो, तो इसमें पता ये तो रिक्वायर्ड, आप रिक्वायर्ड जहाँ जहाँ लगा देंगे तो वो फील्ड जब तक आप इंटर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये देखें अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये मुझे पॉप करेगा कि इसको फिल करें, इस फील्ड को फिल करें, तो मैं इसको तो फिल नहीं करूँगा। अब मैंने ये फिल कर दी लेकिन इसको फिल नहीं किया, तो ये भी रिक्वायर्ड है, इसको ही फिल करूँगा, तो इसके बाद जाके मेरा फॉर्म सबमिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास हम अब एक हमारे पास इनपुट है, इनपुट टाइप। अब टाइप एक होता है ईमेल। अब ईमेल में हम, मैं अप्लाई कर देता हूँ कि इंटर ईमेल। अब क्या होगा कि इसमें जब तक मैं ईमेल इंटर नहीं करूँगा ये इसको वैलिडेट नहीं करेगा, इसको सबमिट नहीं करेगा। देखिए मैंने तो किया यहाँ किया, इसमें ईमेल नहीं है, अब इसको वैलिडेट करेगा कि भाई ये जब तक अभी ईमेल इसमें इंटर नहीं करते तो ये सबमिट नहीं। तो अभी हम कहते हैं कि demo@gmail.com, ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसको वहाँ पर सबमिट
तो ये डेटा वैलिडेशन भी इसमें होती है बाय डिफॉल्ट, अगर तो रिक्वायर्ड लगा देंगे तो जल्दी है। देन हमारे पास एक इनपुट टाइप हमारे पास होती है डेट, जो कि डेट वगैरह लेने के लिए, जैसे डेट पिकर आपके सामने आ जाता है, हम कहते हैं कि सिलेक्ट डेट, अगर हम देखेंगे डेट पिकर आ गया, यहाँ से आप कोई भी डेट वगैरह पिक कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली डेटा टेक्स्ट बॉक्स में पिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेट के साथ होता है टाइम, तो आप यहाँ पे टाइम आप हॉर्स मिनट एंड एम पी एम, इसी तरीके से हमारे पास एक होता है वीक, जो कि आपके जो वीक्स होते हैं उनको पिक करने का काम आता है। इसी तरीके से हमारे पास एक है मंथ, तो मंथ वगैरह सिंगल मंथ आपको सिलेक्शन के लिए काम आएगा। देन हमारे पास मंथ के बाद हमारे पास है इसमें एक होता है डेट टाइम लोकल। डेट टाइम लोकल अभी आपके सामने डेट भी पिक करेगा एंड टाइम भी पिक करेगा। इसी तरीके से आपके पास इनपुट टाइप एक होता है कलर, आपको कलर वगैरह पिक करना है तो कलर पिकर आपके लिए यहाँ पर आ जाएगा, आप कोई भी कलर वगैरह पिक कर सकते हैं। देन हमारे पास कलर पिकर के बाद हमारे पास है एक इनपुट टाइप हमारे पास होती है रेंज, जिससे आप पर्टिकुलर रेंज देकर हम यूज कर सकते हैं। रेंज के बाद हमारे पास है टेक्स्ट एरिया, तो ये एक आपको एरिया दे देगा, इसमें आप टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हैं। ये आपके सामने देखेंगे टेक्स्ट, आप इसको साइज दे सकते हैं और आप यहाँ पे वेक्टर साइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट टाइप हमारे पास होता है चेक बॉक्सेस, जिससे आपने मल्टीपल सिलेक्शन जो होती है आप ये कर सकते हैं। हमारे पास एक होता है रेडियो बटन, अक्सर आपने देखा होगा कि आप जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो मेल और फीमेल, जैसे कोई भी एक सिलेक्शन होती है तो वो रेडियो बटन होता है, उसको हम किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। लेबल मेल फीमेल, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, अब इसको हम ग्रुपिंग करना पड़ती है, ग्रुपिंग होती है नेम से, हमें इन दोनों रेडियो बटन का नेम रखना पड़ेगा और नेम हमेशा सेम होना चाहिए। अब नेम हम इसका रखते हैं कि जेंडर, जेंडर हमने रखा, उसका भी नेम जेंडर रख देते हैं, जेंडर रख दिया। अब दोनों का नेम सेम है तो एक वक्त में कोई एक सिलेक्ट होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। इस ग्रुपिंग इस तरीके से हम करके इसको यूज करते हैं, और हम इसमें कोई भी वैल्यू दे देंगे तो वो वैल्यू बैकएंड पे एक्सेप्ट होगी, कि हम तो बैकएंड पे सबमिट होने के बाद फॉर्म एक्सेप्ट करेगा। मैं यहाँ से मेल, यहाँ हम इसको वैल्यू देते हैं female। इससे क्या होगा कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो बैकएंड पर आपकी जो ये वैल्यू होती है, देखिए वैल्यू तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है, जो वैल्यू को प्रोसीड करके आगे लेके आपके बैकएंड के ऊपर लेके जाता है। एक हमारे पास आपने देखा होगा लिस्ट बॉक्स होता है, जिसमें आप मल्टी कंट्री वगैरह होते हैं, कंट्री सेलेक्ट करते हैं, या आप एक काफ़ी सारे
ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना होता है, एक लिस्ट सिलेक्शन होती है, जैसे सिलेक्ट बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। सिलेक्ट के अंदर इसका सबसे एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन में हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल के सिलेक्ट वन, और हम इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी वैल्यू को नल रख रखे, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 या मल्टीपल आइटम्स हम कर लेते हैं। तो इसमें से कोई भी एक सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे आइटम 1 वैल्यू देते हैं जो कि बैकएंड पे लिखी जाएगी, जनरली वैल्यू बटन में दी थी इसी तरीके से sum 3, 4। अब देखिए आपके सामने देखिए ये एक लिस्ट बॉक्स आ गया, इसमें से कोई भी एक चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास एक होता है डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट हम किस तरीके से यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने ये जो ऑप्शन बनाए हैं तमाम चीज़ें हम ये यूज करते हैं, इसी लिस्ट को उठाया। अब ये सिलेक्ट की जगह हम ले देंगे डेटा लिस्ट, ठीक है। और हम इसको एक आईडी दे देंगे माय लिस्ट, माय लिस्ट। अब इस लिस्ट को हमें कनेक्ट करना होगा किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के साथ। अब इनपुट टाइप मैंने दिया टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट, देन हमारे पास अब लिस्ट। अब लिस्ट की नाम क्या है, माय लिस्ट। तो मैंने माय लिस्ट में दे दिया। देखें अब यहाँ से अब मैं कोई भी आइटम पिक करूँगा तो ये सजेस्ट करेगा। देखिए लिस्ट बॉक्स गूगल पे देखते हो, गूगल पे आप कोई ना इनिशियल वर्ड टाइप करते हैं तो आपको सजेस्ट करता है, इसी तरीके से यहाँ पे सजेशन देगा आपको। आइटम टाइप पे आइटम 2 तो आइटम 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट है जो कि खुद सजेस्ट करती है, उसमें आप पिक सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है जो कि नंबर। अब यहाँ पर हम जैसे कि कोई भी टेक्स्ट देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म को और टेबल को एक पर्टिकुलर लेआउट में किस तरह से डिजाइन करते हैं, और फिर एक लेआउट बनाकर लेआउट बनाएंगे और लेआउट के अंदर फॉर्म यूज करेंगे टेबल के साथ। बेसिक वेब साइट डिजाइन करेंगे, इससे आपको आइडिया होगा कि वेब साइट को डिजाइन किस तरह से। अभी तक हमने तो ये सीखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनको किस तरह यूज करते हैं। अब एक प्रॉपर वेब पेज को किस तरह डिजाइन किया जाता है, लेआउट किस तरह बनाया जाता है, और लेआउट के अंदर इन तमाम एलिमेंट्स को किस किस तरह रखा जाता है, इसमें हम थोड़ी बहुत सीरीज को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि बेसिक सीरीज को यूज़ करते हुए लेआउट बनाएंगे। तो इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे आगे की जनरेशन में आगे कुछ मीडिया एलिमेंट्स को डिस्कस करें एचटीएमएल के अंदर, और फिर हम सीरीज को यूज़ करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सजेशन हो आप लोगों को कमेंट सेक्शन। थैंक यू।